साथियों, जय शिवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। ये जो आप वीडियो बना रहा हूँ मैं, गढ़ा मंडला नामनगर नामक स्थान का ये जगह है। और जिस महल को मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसका नाम है मोती महल। नर्मदा तट पर स्थित मोती महल गोंड राजा हृदय शाह का आवास स्थल था। इस महल का निर्माण सन 1651 में हुआ था। मोती महल ये इस तरह से महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और प्रवेश द्वार के जस्ट सामने जो आप ये तालाब देख पा रहे हैं, राजा का जो रानी हुआ करती थी वो स्नान करती थी इस तालाब में। रानी के स्नान हेतु ये तालाब राजा के द्वारा बनवाया गया था। ऐसे इस तरह से ये छोटे छोटे खंड जो बने हैं, ये जो ऊपर में गंगूरा देख पा रहे हैं आप, उस समय में, उस जमाने में, राजा के समय में इन कंगूरों में कहा जाता है, हम कहावतों के माध्यम से आज भी सुनते हैं कि सोना चांदियों का कंगूरा जड़े हुए होते थे। अब वो सोना चांदी के कंगूरे कहाँ हैं वो नहीं बता पाऊँगा। और इस तरह से ये महल अपने बछड़े के साथ आकर उसकी गायों के साथ मिलकर दिन भर चरती थी। लोग बड़ी ही सहजता से कह देते हैं कि हमारे गोंडवाना के खिलाफ जो सोच विचारधारा के लोग हैं वो ये कह देते हैं कि घोड़ों के पास दिमाग नहीं होता। पर दोस्तों, सच है कि जीने का तरीका अगर कहूँ तो हमारे गोंड राजाओं ने ही इस भूभाग में जीने का तरीका बताया और सिखाया, ये सत्य है। और साथियों, मैं एक इस महल का बहुत बड़ा रहस्य बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है, ये सुरंग जो देख पा रहे हैं आप, ये सुरंग, ये मैंने अभी रविवार संडे को 21 तारीख को ही गढ़ा मंडला का राजराजेश्वरी दाई के मंदिर गया हुआ था थाना में। वह मंदिर के जस्ट समीप एक सुरंग देखा। पर वहाँ लोगों ने बताया कि ये सुरंग और ये जो नामनगर का मोती महल का सुरंग है, इसका अंडरग्राउंड रास्ता है। मतलब हमारे राजा महाराजा उस समय में दुश्मनों से बचने के लिए किसी को पता ना चले, इस हेतु अंडरग्राउंड रास्ता का प्रयोग करते थे। जो रास्ता दोस्तों अभी बंद है, इसमें जाना संभव नहीं है और जाएंगे भी कैसे, क्योंकि हमारे राजा महाराजा में वो शक्ति था जो इन सुरंगों से जा पाना संभव था, वो उन्हीं को ही संभव है। अभी कि लोग अगर सोचें तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर अंडरग्राउंड वे में कैसे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य दोस्तों इस महल का। और आगे इस तरह से ये खंडर हो चुका है किसी भी प्रकार का मरम्मत नहीं होने के कारण। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि उस ज़माने में किसी भी प्रकार का आधुनिकता का क्रांति नहीं था, जैसे कि लोहा, सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी वगैरह। और उस ज़माने में ये महल कितना आधुनिकता से बनाया होगा राजा के द्वारा। और ये कम से कम एक मतलब क्या कह दूँ, दोनों हाथ के मोटाई के बराबर इसका दीवाल है, बहुत बड़ा मोटाई। ये जो देख पा रहे हैं, इतना मोटा ये दीवाल है। और आधुनिकताओं के कमी के दौरान भी, बावजूद भी ये महल इतने
व्यवस्थित तरीके से, बढ़िया तरीके से बना है कि आज भी अटूट तरीके से टिका हुआ है। मतलब गिरने ढसने का अब लंबे समय है, किसी भी प्रकार का रखरखाव नहीं होने के कारण हालांकि खंडहर हो रहा है। बाकी अभी भी कुछ ऐसे जगह देखने से पता चल रहा है कि बिल्कुल एकदम नया बिल्डिंग है, नया मकान है। जबकि आज के समय में लोग मकान बनाते हैं और एक साल दूसरे साल के बाद वो कटने फटने लगता है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको इस महल में। और ये ऊपर जाने का वे है। इस वे में जस्ट ऊपर जाते समय ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर को टच करेगा। बाकी इतने मस्त तरीके से बनाया गया है कि जाते समय सिर को बिल्कुल भी छुएगा नहीं। और ये एक दूसरा रहस्य इस महल के बारे से बताना चाहूँगा। ये जो लेख आप देख पा रहे हैं साथियों, ये लेख के बारे से शायद आपने किस्से कहानियों किताबों के माध्यम से सुने होंगे कि ये लेख गोंडी लिपि में लिखा गया है और इस लिपि को पढ़ने का किसी का हिम्मत नहीं हुआ, कोई पढ़ नहीं पा रहे थे, वो चाहे कितने ही विद्वान ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए उसको गोंडी लिपि का जानकार होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिपि में राजा ने सारा वो चीज़ लिखाया है इस महल के बारे से, अपने जीवन के बारे से। तो अंग्रेज़ लोगों ने इस लेख को नहीं पढ़ पाए और उन्होंने खुरापात दिमाग चला और इस शिला में उन लोगों ने गोली चला है। शायद आप देख पा रहे होंगे, ये गोली का निशान है जो टूटा पड़ा है। ये दूसरा रहस्य दोस्तों इस महल का। और इस महल किला के जस्ट नीचे से आने की किला का चरण स्पर्श धोता हुआ, बहता हुआ, अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये नदी नर्मदा नदी बह रहा है बिल्कुल किनारे से। इस तरह से ये महल साथियों, मोती महल जिसका नाम है, ये इस तरह से अंदर नीचे जाने का सीढ़ियाँ। बहुत ही बड़ा ये महल उस समय राजा के समय में कैसा रहा होगा। बहुत ही बढ़िया दरबार लगता रहा होगा। उसके सैनिक, उसके सेवक और प्रजा और उसके हाथी घोड़े और ज़रूरत के भांति भांति के सामान चीज़ें वो रखते रहे होंगे। यहाँ आने से हर दुखी व्यक्ति का कामना पूरा होता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ये महल। और ये जो मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये जगह है बहुत बड़ा। ये जिसे हम गांव की भाषा में सार बोलते हैं, साल। ये हाथी घोड़ों का साल हुआ करते थे। इनमें हाथी घोड़ा राजा अपने खुद का और सैनिकों का जो लड़ाई युद्ध के लिए यूज होता था, वो हाथी घोड़ा इनमें रखते थे। ये बहुत ही बड़ा साल है दोस्तों। इनमें राजा का हाथी घोड़ा हुआ करते थे। इसके जस्ट नीचे भी घोड़ों का साल बना है। ऐसे बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, हाथी के रहने लायक एकदम सुटेबल बना है। बहुत ही बढ़िया राजा का ये महल। ये जो कंगूरा देख पा रहे हैं आप, और एक और तीसरा रहस्य बताना चाहूँगा इस महल के बारे से। किस्से कहानियों के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि रानी ने अपने शौक से एक गाय पाली थी, काली कलर की, काले रंग की गाय। वो गाय यहाँ से जस्ट समीप 4-5 किलोमीटर के दूर एक काला पहाड़ नामक स्थान है, उस स्थान में चरने जाती थी। और वो गाय कब आती थी कब जाती थी किसी को पता भी नहीं चलता था। और वो गाय इसी साल में सार में या फिर दाएं बाएं कहीं रहती रही होगी। उसके चरवाहा उसे कब लेके आता था, कब लेके जाता था। और वो गाय
काला पहाड़ में चरती थी। बताया जाता है कि उस समय वो पहाड़ में बहुत ही चारागाह था, लेकिन जब से वो गाय और रानी का लीला समाप्त हुआ तब से उस पहाड़ में कोई चरा ना सके करके उस पहाड़ में अभी बिल्कुल भी कुछ चारा नहीं है, चारागाह नहीं है, पूरा पत्थरों से लैस हो गया है, पत्थर लद गया है। और वो पत्थर भी ऐसे जो देखने लायक है, एकदम बिल्कुल शिल्पकार ने जैसा काट दिया हो ऐसा वो पत्थर। फिर वो गाय नर्मदा का पानी पीती थी। वो गाय किसी को पता नहीं चलता था कब आती थी कब जाती थी। ऐसे ही उसके चरवाहा ने एक दिन उसका पीछा किया, ऐसा कहानियों के माध्यम से हम सुनते हैं। और वो गाय का पीछा करते महल तक पहुंच गया उसके चरवाहा। तब रानी ने उसे 1 सूपा सोने का दान दिया और वो चला गया। तब से वो गाय कहाँ गई उसका कोई पता सता नहीं। और कहा जाता है तब से ही ये रानी का भी पता नहीं चला, मतलब वो कहाँ गए, छुप गए, अंदर गए, बाहर गए, किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिला। ऐसा दोस्तों ये गोंडवाना का आन बान शान सम्मान जितना भी कहा जाए कम है शब्दों में। ऐसा हमारा राजपाट था, ऐसा हमारा शासन व्यवस्था था, जिसे आज अनदेखा होने के दौरान तहस नहस हो चुका है, जिसकी बर्बरता का शब्दों में मैं बखान नहीं कर पाऊँगा। अगर तहस नहस किया है कोई बात नहीं, लेकिन इन इतने बड़े बड़े जो हमारा निशान पहचान है, शासन प्रशासन को चाहिए था कि इसका मरम्मत कराए, इसमें किसी प्रकार का टूट फूट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखे। दोस्तों जस्ट इसके ऊपर मैं जो जिस तल में हूँ उसके जस्ट ऊपर बड़ा देव का थाना है, वहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, बंदर लोग बहुत हैं उधर पे। इसके जस्ट ऊपर बड़ा देव का थाना है, वहाँ हमारे राजा बड़ा देव का श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते थे। और ऐसे ही महल बहुत सारे महल हैं इस नामनगर गढ़ा मंडला एरिया में, लेकिन मुख्यतः मोती महल, रानी महल और छरका महल शायद उसका नाम है जो बचे हैं, बाकी सारे के सारे खंडहर के कगार में हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का अनदेखा हुआ, उनके ऊपर रख रखाव से लेके किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिला उन्हें। और यहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव उधम ना हो करके शायद शासन ने सोचा होगा, इसलिए ये जो गार्ड तैनात किए हैं, ये भी 24 घंटा शायद यहाँ तैनात रहते होंगे। ऐसा ये महल दोस्तों बहुत ही जोरदार, हजारों महल होंगे शायद, जो बुरी तरह जमीनीकृत हो गए हैं, टूट फूट के खंडर हो चुके हैं। सुबह सुबह ग्राम नामनगर के सभी गायों को पास के अगर पहाड़ में इनका संरक्षण हुआ होता तो आज ये महल चमचमाते होते। और इतने बड़े महल, इतने बड़ा साम्राज्य, हाथी घोड़ा राजपाट ये वो, तो समझ सकते हैं दोस्तों इन महलों के अंदर कितना नहीं पूंजी संपत्ति रहा होगा, सोना चांदी। लोगों ने इस महल के आसपास जहाँ भी जगह मिला खुद मचाए हैं, ये कि कहीं हमें सोना चांदी हाथ ना लगे। तो कहीं ना कहीं मतलब शासन प्रशासन इसका जिम्मेवारी लेना था, क्योंकि राजा महाराजा नहीं रहने से ये महल पूर्ण रूप से खंडर हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कितने संपदा रहा होगा, अब वो संपदा कहाँ है, कैसा है, मैं नहीं बता पाऊँगा। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ है इस साम्राज्य के साथ। ऐसा ये बृहद साम्राज्य दोस्तों आज खड़ा होके अपने आप से अपनों को कह रहा है कि हे मेरे लोगों, जागो, मुझे बचाओ, संरक्षण करो। तो दोस्तों हम युवा पीढ़ी को आज इस साम्राज्य का, इन किला महलों का हमारा आन बान शान सम्मान
निशान पहचान बचाने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो ये किला महल बच पाएंगे न, एक दिन हम बच पाएंगे। ज़रूरत है दोस्तों, आइए हम गोंडवाना के लिए एक मुहिम चलाते हैं। बस इतना ही दोस्तों। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सदर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडा, मध्य गोंडवाना।